हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंडीशंस जो मार्केट को अभी किस वे में ले जा सकती हैं, उस पर ही डिपेंड करता है। एक कोविड का कंसर्न बन रहा है तो उससे मार्केट में क्या माहौल रहेगा, उसका फेयर कितना है या फिर मार्केट किस वे में जा सकता है उसकी वजह से। एंड कोविड का अगर इम्पैक्ट होता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कह सकते हैं या फिर जो भी, तो उसे कौन से सेक्टर या फिर कौन से स्टॉक्स पर उनका जो है इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा नेगेटिव, वो भी इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। एंड दूसरा, जो इस टाइम सबसे बड़ी अपडेट आई है अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है जापान को पीछे छोड़कर, तो उसका मार्केट पर क्या पॉजिटिव असर रहेगा, या फिर दोनों में कहीं उलझ तो नहीं जाएंगे, या फिर मार्केट ओवरऑल जो है इन दोनों चीजों को कैसे रिएक्ट करेगा, इस पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट किस जो है इंडस्ट्री पर रहेगा कोविड का अगर असर होता है तो, एंड दूसरा कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने पर किस सेक्टर किस स्टॉक को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को बस बिना स्किप करे पूरा देखिए ताकि ये वीडियो आपके लिए नीडफुल रह सके। एंड जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो कोविड के इम्पैक्ट की बात करूं तो कुछ केसेस इंडिया में भी सुनने को मिल रहे हैं, न्यूज कुछ इस तरीके से आ रही है। तो एक जो है इन्वेस्टर साइकोलॉजी है कह सकते हैं, जो ऑलरेडी दो हम पहले झेल चुके हैं। तो सबके मन में है कि कोविड आने वाला है तो उसका मार्केट पर असर पड़ेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि सप्लाई चेन्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों पर इम्पैक्ट पड़ता है ओबियसली। एंड देखिए किस सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिनका डिपेंडेंसी ज्यादा होता है ग्लोबल लेवल पर, तो उसमें हमारा इंडियन आईटी, फार्मा, ऑटो कंपनीज के एक्सपोर्ट, इनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकते हैं। इन्वेस्टर साइकोलॉजी से फियर एंड सडन करेक्शन हो सकता है। जैसे ही अगर एकदम से न्यूज आने लगी कि कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के दिमाग में अभी भी वो पुरानी चीजें हैं, तो ऐसे में जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हो सकती है। तो यूएस रिसेशन फियर का डर हो सकता है, ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो सकते हैं, तो ऐसे में मार्केट स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो एक सडन प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं तो अभी उस हिसाब से वो चीजें नहीं देखी जा रही है, मार्केट उस चीज को नहीं रिएक्ट कर रहा है। एज अ इन्वेस्टर भी वो चीजें लोग नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं लेना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्टेबल है, वो चीज ऑलरेडी जो चीज फेस कर चुके हैं। जब भी कोई नई चीज आती है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होती है। ये ऑलरेडी चीजें ऐसी हैं कि इसको स्टेबल बनाया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है, तो इस वजह से मार्केट इसको उतना नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हमें भी उस चीज को लेकर पैनिक नहीं करना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो मैनेज हो सकती हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड मुझे लगता है जहां तक कोविड की बात है, तो हम इतना कुछ मार्केट में झेलते हैं, इतना कुछ झेल चुके हैं। अभी रिसेंटली हम 7th मंथ मार्केट का करेक्शन झेल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोविड जैसी चीजों पर जो न्यूज आ रही है उसे मार्केट सब पर रिएक्शन देना चाहिए। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा बहुत आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। तो ऐसे में देखिए, अगर कोविड का डर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे क्या कैसे बच सकते हैं हम, अगर ऐसा कुछ भी मार्केट में होता है, तो आपको देखिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, इंडिया विक्स आपको ध्यान में रखना है। इंडिया विक्स में देखिए आज 4% की तेजी देखने को मिली है। इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है, ठीक है, दैट मीन्स मार्केट में डर दिखाता है कि मार्केट में डर बना रहा है। इंडिया विक्स जब भी नीचे आता है, दैट मीन्स मार्केट में डर कम कर रहा है। इंडिया विक्स का बढ़ना मार्केट की गिरावट को इंडिकेट करता है। इंडिया विक्स का डाउन होना ये मार्केट के पॉजिटिव इंडिकेशंस को बताता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अभी 18 रुपए पर है। देखिए ये लेवल आपको ध्यान रखना है इंडिया विक्स के लिए। 17 रुपए 50 पैसे से अगर इंडिया विक्स नीचे है, दैट मीन्स ये मार्केट की पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। एंड जैसे ही अगर ये 17.50 को क्रॉस करने लग जाता है एंड 20 को और ज्यादा क्रॉस कर दे, दैट मीन्स मार्केट में बहुत ज्यादा डर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है एंड उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट एंड ऑल जो भी चीजें देख सकते हैं। यानी कि इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी क्या सिचुएशन क्या चल रहा है, इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी क्या कह रहे हैं, शेयर मार्केट का जो है साइकोलॉजी मेंटेलिटी क्या चल रहा है, ये इससे आप क्लियर कर सकते हो। तो इंडिया विक्स को जरूर नोट आउट करें। सेकंड चीज, अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी पर भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स ही हमारे जो है इंडिकेट करते हैं कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट्स कैसा है। तो यहाँ पर इंडिया निफ्टी 50 की बात करें तो ये लेवल्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप देख सकते हो कि ये रेंज इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा बन चुका है, 24,430 एंड यहाँ से 23,950। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। जब तक इसके ऊपर मार्केट है हम पॉजिटिव ही रहेंगे, एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड वाला, तब हम समझ जाएंगे कि मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मीन्स इस लेवल के जब तक ऊपर है हम यहाँ पर पॉजिटिव दिखें। देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ये पुराना रेंज है इसका, आप देख सकते हो ब्रेकआउट किया, एक रीटेस्ट कैंडल आया, नीचे से बड़ा सा रिजेक्शन ले लिया, अगेन पॉजिटिव इंडिकेशंस हमें दिख रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये दो चीजें ट्रैक करनी है। अगर आपको लगे डर का माहौल दिखे एंड अगर आप कंफ्यूजन हो कि क्या करना है, तो ये चीजें क्लियर होगी। अब बात करते हैं सेकंड चीज की, कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा।
लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगी कि हमारा जो दूसरा चैनल है पोर्टफोलियो 247, उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको भी विजिट कीजिए। एंड आपको बता दूं कि यहाँ पर मेंबरशिप बटन जो है ऑन कर दिया गया है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे जो एप्लीकेशन पर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। सबसे बेटर होगा कि आप स्टॉक 247 एप्लीकेशन को ही विजिट कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम लग रहा है तो इस पोर्टफोलियो 247 का मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है एंड आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। तो आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। वहाँ जो स्टॉक 247 के मेंबर्स पोर्टफोलियो 247 के मेंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आ जाते हैं इससे क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएंगे। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिससे कि फास्ट ग्रोइंग चीजें दिमाग में आएंगी। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऐसी चीजों से। इससे स्टॉक मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ सकता है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा। देखिए अभी रिसेंटली क्या है कि यूएस ट्रेजरी, बॉन्ड यील्ड, ये सारी चीजें जो है काफी डिक्लाइन हुई है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट अर्निंग्स यूएस की डाउन आई है। बहुत प्रॉब्लमेटिक वहां पर भी चीजें चल रही है। ग्लोबल रिसेशन एंड ट्रम्प की पॉलिसी का आप देख ही रहे हो क्या हाल चल रहा है। तो ऐसे में एफआईआईज जो है वहां पर भरोसा कम कर रहे हैं। एंड वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? इमर्जिंग मार्केट में। इमर्जिंग मार्केट क्या है? इंडिया एंड चाइना। एंड वो इंडिया पर ज्यादा ट्रस्ट इस टाइम दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली एफआईआई जो है 2023 के बाद बड़ा फंड इक्विटी मार्केट में लगा चुके हैं। एंड इस पॉजिटिव अपडेट से कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली बन चुकी है जापान को पीछे छोड़कर, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर और ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा और ज्यादा इंडियन शेयर मार्केट में आ सकता है, क्योंकि इंडिया की ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रांग होने से एफआईआईज एंड सॉवरेन फंड की इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ जाता है। सेक्टर्स, अब देखिए जब एफआईआईज बहुत ज्यादा आते हैं तो फंड आता है मार्केट में, तो इसलिए मार्केट यहाँ से पॉजिटिव आउटलुक देगा। एंड कौन कौन से सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बैंकिंग, कंजम्पशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग में पैसा ज्यादा आता है, तो आप इन सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड सॉवरेन फंड्स जब मार्केट में आता है तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, बैंकिंग सेक्टर में, इसमें बैंकिंग फाइनेंस दोनों इंक्लूडेड होता है, कंजम्पशंस में एंड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा पैसा आता है। तो आपको इन सेक्टर पर ध्यान होना चाहिए। इसके बाद देखिए रुपी डेप्रिशिएशन अपना हुआ, लेकिन इस पॉजिटिव अपडेट से जो है रुपी स्टेबिलिटी एंड कैपिटल इनफ्लोज हो जाएगा। इकोनॉमी स्ट्रांग होने से रुपी कंपैरेटिवली स्टेबल रहेगा एंड लॉन्ग टर्म एफडीआई एंड एफआईआईज इनफ्लोज बढ़ेंगे, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट ऑब्वियसली निफ्टी, सेंसेक्स, इंडियन शेयर मार्केट पर मिलेगा। स्ट्रांग अर्निंग आउटलुक्स हो सकती है। बड़ी इकोनॉमी का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा कंजम्पशंस, लिस्टेड कंपनी की अर्निंग इंप्रूव होती है, ईपीएस ग्रोथ होता है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हैं। दैट मींस शेयर मार्केट अपना पॉजिटिव आउटलुक ही देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल इंडेक्स वेटेज बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एमएसआई एंड एफटीएससी जैसे ग्लोबल इंडेक्सेस। आपको पता है कि अब वेटेज बढ़ा देते हैं अगर किसी कंपनी का, तो उनमें जो और भी अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो ये अपना वेटेज बढ़ा देते हैं अगर, तो इससे पैसिव इनफ्लोज, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे, तो इससे भी मार्केट जो है अपना ओवरऑल पॉजिटिव रह सकते हैं। तो कौन कौन से सेक्टर्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम वाले, बैंकिंग, इंफ्रा, कंजम्पशंस, आईटी, ईवी सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म डिमांड बढ़ जाएगी एंड इससे जो है इन सेक्टर्स पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा पॉजिटिव वे में। तो अगर मैं बात करूं कि इनसे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जिसका हम फायदा उठा सकेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स से ये इकोनॉमिक ग्रोथ का बैकबोन होते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें देखिए एलएनटी, क्योंकि ये इंफ्रा, डिफेंस एंड इंजीनियरिंग जाइंट है। एबीबी इंडिया इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोशंस लीडर्स में है, एंड सिमंस इंडिया इलेक्ट्रिफिकेशन अर्बन डेवलपमेंट बेनिफिशियरीज। ये तीन स्टॉक आप इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रैक करना चाहें तो कर सकेंगे। बैंकिंग फाइनेंशियल्स में क्रेडिट डिमांड, रिटेल लेंडिंग्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रो करेगा। तो इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस आ सकते हैं। आपको बता दूं कि ये चारों एसआईपी के लिए ज्यादा बेटर रहेंगे। कंजम्पशंस एंड एफएमसीजी की बात करें तो ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड राइजिंग इनकम से ये सेक्टर्स बूस्ट कर सकेंगे, जैसे कि एचयूएल है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है, नेस्ले इंडिया है, अर्बन एंड रूरल प्रोडक्ट से ज्यादा डिमांड रहता है। ट्रेंड, टाटा की एक कंपनी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का फ्यूचर स्टार बन चुका है। आईटीसी, एफएमसीजी प्लस होटल प्लस एग्री प्ले में है। सो ये कंजम्पशंस एंड एफएमसीजी के लिए बेटर हो सकेगा। मैन्युफैक्चरिंग को जैसे कि बताया कि ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा, तो पीएलआई बेनिफिशियरीज को मिलेगा, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट बूस्ट का भी। तो इसमें आप टाटा एलेक्सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएल, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीकैब एंड बॉश इंडिया जैसे स्टॉक को ट्रैक किया जा सकता है। अभी मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर देखिए अभी डिफेंस सेक्टर अपना और ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। अभी रिसेंटली डिफेंस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई थी। डिफेंस की बात करूं तो अभी रिसेंटली इंडिया जो है रशिया के साथ ब्रह्मोस के लिए और ज्यादा डील्स और ज्यादा ऑर्डर्स की बात कर रही है और ज्यादा बनाने के लिए, तो इससे भी अभी डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा पॉजिटिव आ सकता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। आईटी सेक्टर पर की बात करूं तो ग्लोबल टेक आउटसोर्सिंग है, एआई बूम है, डिजिटल इंफ्रा है। तो टीसीएस
इन्फोसिस एंड मिड कैप से एलटीआई माइंट्री जैसे कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, इसका ध्यान रखें। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो टीसीएस इन्फोसिस जैसे कंपनीज पर ही इसका ज्यादा नेगेटिव असर भी रहेगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एनर्जी एंड ग्रीन रेवोल्यूशंस में जैसे कि जो कंपनीज ईवी, सोलर एंड क्लीन एनर्जी डिमांड्स में आएंगी उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो इसमें एनटीपीसी, टाटा पावर, अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अडानी ग्रीन की अगर बात होती है तो ये हाई रिस्क प्लस हाई रिवॉर्ड होगा, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो अगर मैं सिंगल की बात करूं कि मैं अगर जाना चाहूँ तो एनर्जी एंड ग्रीन रेवोल्यूशंस में ऑब्वियसली टाटा पावर, आईटी एंड डिजिटल इंडिया की बात करूं तो मैं इन्फोसिस की तरफ जाना चाहूंगी। अगर मिड कैप पर ट्रस्ट है तो एलटीआई माइंट्री ऑब्वियसली, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड पीएलआई बेनिफिशियरी की अगर मैं बात करूं तो मैं पॉलीकैब, बीईएल जैसे स्टॉक्स पिकआउट करना पसंद करूंगी। कंजम्पशन एंड एफएमसीजी में मैं एसआईपी मोड में ऑब्वियसली एचयूएल जैसे स्टॉक्स को पिकआउट करना चाहूंगी। बैंकिंग फाइनेंशियल में मैं फॉर एसआईपी आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स को मैं पिकआउट करना चाहूंगी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स की बात करें तो मैं एलएनटी जैसे स्टॉक्स की तरफ जाना पसंद करूंगी विद एसआईपी। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो उम्मीद करूंगी कि ये आज की वीडियो आपके लिए नीडफुल रहेगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एंड किसी भी स्टॉक से रिलेटेड लेवल्स या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, अगर आपको जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन स्टॉक 247 को जरूर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।